अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट वगैरह बनानी होती है, लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास जो है ना डेस्कटॉप नहीं है, जिसकी वजह से इनको इश्यू आता है। और काफ़ी सारे बच्चे मुझे भी कहते हैं कि सर जो है ना हमें असाइनमेंट बना दें, हमारा ये इश्यू आ रहा है, हम नहीं बना सकते, हमारे पास लैपटॉप नहीं है। इस तरह की चीज़ें आगे से कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ना 1-2 चीज़ें बताता हूँ। आज मोबाइल के अंदर जो है ना आजकल जो आज का दौर चल रहा है, इसके अंदर हम सब काम मोबाइल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम मोबाइल के ऊपर नहीं कर सकते। अगर हत्ता कि आपकी नीयत अच्छी है ना, आप कोडिंग भी जो है ना इसके अंदर मोबाइल के अंदर कर सकते हैं और इसके बेहतरीन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन वेबसाइट मौजूद हैं जिसके ऊपर आप जो है ना इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, चलें आज जो है ना हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने कौन-सी एप्लीकेशन के अंदर जो है ना सारी असाइनमेंट बनानी है। फिर उसके बाद जो है ना हम कुछ और ट्रिक्स भी देखेंगे कि हमें किस तरह से हमारी असाइनमेंट जो है ना ईज़ी हो जाएगी बनाने के लिए, ठीक है? क्योंकि जब तक हमें एप्लीकेशन नहीं आएगी उस वक़्त तक मैं अगर ट्रिक्स भी बता दूँगा आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है? और इस वीडियो के लास्ट के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को एक गिफ्ट भी देने वाला हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है? चलें सबसे पहले हम यहाँ से आ जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर और प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर सर्च के अंदर आएँगे, सर्च के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्स, ठीक है? डॉक्स लिख के हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगा गूगल डॉक्स का, ठीक है? इसको हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने यहाँ से ओपन कर देना है। जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो अगर आपसे कहे कि अपनी जीमेल के साथ लॉगिन करें तो आप लोगों ने सिंपल इसको जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पे काफ़ी सारी वो फाइल्स हैं जो मेरे मोबाइल के अंदर पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मुझे शो कर रही हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी होंगी तो वो भी आपको यहाँ पर शो करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमें यहाँ पे मेन्यू बार नज़र आता है, ठीक है? मेन्यू जस्ट इसी तरह होता है जैसे हम किसी भी होटल के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हमें मेन्यू दिखाया जाता है, उसके अंदर चीज़ें होती हैं कि हम क्या-क्या ऑफ़र कर रहे हैं। इसी तरह से कोई भी एप्लीकेशन होती है, उसका ये मेन्यू होता है। और मेन्यू के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि हम जो है ना रिसेंट फाइल कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें बताई हैं कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं और यहाँ पे हमें सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं सेटिंग से जो है ना इसको मैं लाइट मोड कर लूँ। असल में हम डेवलपर्स हैं तो हमें थोड़ा-सा डार्क मोड बेहतर लगता है क्योंकि हमने स्क्रीन को ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। मैं इसको ना दोबारा उसका डार्क हो गया मैं तो ये हमारा लाइट मोड हो गया है, तो आपके पास इस तरह का शो कर रहा होगा, आप लोगों ने घबराना नहीं है, डार्क मोड आ गया है। वो डार्क मोड जब हम वहाँ से कर लेते हैं, तो खुद ब खुद सारी एप्लीकेशन डार्क के अंदर हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें मेन्यू दिखाया गया है, मेन्यू के बाद यहाँ पे सर्च है, सर्च के अंदर जो है ना आप लोगों ने जो भी असाइनमेंट वगैरह बनाई होगी उसका आप लोगों को नाम यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है? ये वाली तो अब ट्रायल वाली बनाई थी, इसके अलावा ये देखें जिस जो-जो असाइनमेंट्स हैं जैसे ये रोड मैप बनाया है मैंने बिकम ग्राफिक डिज़ाइनर का बनाया था एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी उसका मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ था। जैसे ये MGT 502 के यहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मेरे यहाँ पे वो आ जाएँगे। तो पहली बात तो हमने ये यहाँ से सीखी है कि हमने जो भी असाइनमेंट क्रिएट करनी है, उसको क्रिएट करते हुए सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हमने उसका नाम लिखना है, ताकि हमें भी याद रहे कि हमने कौन से नाम से सेव की थी और हमें बाद में इस्तेमाल करने में और आगे सेंड करने में भी गलती ना हो जाए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फ़ोल्डर है, अगर आपने कोई फ़ोल्डर वगैरह बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हैं अलग से एंड यहाँ पे हमारी प्रोफ़ाइल है, इसको मैं ओपन नहीं करूँगा, इसके अंदर मेरी जीमेल वगैरह सारी नज़र आ रही है, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे हम इसको फ़ोल्डर व्यू या हमारा लिस्ट व्यू है, ये भी हम कर सकते हैं एंड इसके अलावा हमें यहाँ पे नीचे सारे प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी जो हमारे पास काम है, मैं यहाँ से एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अभी मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखता हूँ, इसके अंदर हम जाएँगे, जाने के बाद हमें यहाँ पे तो 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक हमें यहाँ पे नज़र आता है
के चॉइस टेम्पलेट, अगर हमने कोई बना बनाया टेम्पलेट उसको एडिट करना है तो हम वो भी यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे। मैं पहले चॉइस टेम्पलेट दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे नजर आ रही है काफी सारी सीरीज बनी हुई हैं, बुक के कवर पेज बने हुए हैं, एंड इसके अलावा काफी सारे हमें यहाँ पे जो है ना मटेरियल मिल जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे जरूरत है आप लोग यहाँ से आ ले सकते यहाँ से आके ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से ये बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप टेम्पलेट को एडिट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम जो है ना असाइनमेंट्स का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला न्यू डॉक्यूमेंट्स है इसके ऊपर हम टैप करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारा इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होते ही हमें यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें नजर आती हैं, हम पहले सारी चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम असाइनमेंट के ऊपर जाएंगे कि असाइनमेंट किस तरह से बनती है। यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, जैसे ही हम टिक करेंगे तो अब वो हमारा जो है ना जो भी हमने एडिटिंग वगैरह कर लिया वो कंप्लीट हो गई, हम यहाँ से वापसी जा सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद वो टिक का निशान जो है ना वो हमें सेव का भी देता है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे सबसे पहले आगे काम करना है, हमने यहाँ पे आके अपनी असाइनमेंट का नेम लिखना है। जैसे आज की हमारी असाइनमेंट है, मैंने यहाँ पे क्लास वन डॉग्स लिख लिया, ठीक है, एंड इसको मैंने ओके कर दिया। ये हमारी अब क्लास का नाम आ गया। अगर मैं पीछे आ जाता हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई 10-12 और फाइल क्रिएट कर ली है, तो मुझे अगर फाइंड करना होगा तो मैं यहाँ पे आके जैसे ही क्लास वन डॉक्स लिखूंगा यहाँ पे मुझे वो वाली फाइल नजर आ जाएगी। और यहाँ देखें इसमें भी क्लास वन क्लास लिखा हुआ है, इसमें भी क्लास लिखा हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा तो हमारी वही फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कमेंट्स हैं, अगर हम कमेंट्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो इसकी जरूरत नहीं आती। एंड यहाँ पे हमारी जो है ना यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स आती हैं जिसके साथ हमने अपना शेयर करना हो, ठीक है। इसको मैं डोंट अलाउ करता हूँ और आप लोग भी कोशिश करें कि इसको डोंट अलाउ ही करके रखें, तो क्योंकि हमको इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा थ्री डॉट्स आते हैं, थ्री डॉट्स को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे काम की चीज है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा दोबारा एडिटिंग वाला पैनल ओपन हो जाएगा। हम टिक पे क्लिक करेंगे, हमारी सेव हो जाएगी। अब हमारा जो है ना यहाँ पे प्रीव्यू मोड आ गया। दोबारा हम इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे एडिटिंग मोड आ गया, जिसके अंदर हम सब कुछ एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है ना हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाट पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने एक वर्ड लिखा है वर्ड पॉइंट, इसकी हम यहाँ से मुकम्मल सेटिंग भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम जो है ना यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ पे अंडू का, ठीक है, फिर रीडू का, फिर हमें इसकी सेटिंग का, फिर हमें यहाँ पे कुछ ऐड करने का। कमेंट्स हमने देख लिया और थ्री लाइन जो है ना ये हम बाद में देखेंगे। और नीचे हमें यहाँ पे बोल्ड करने का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे इटैलिक करने का मिल रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन करने का मिल रहा है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करने का मिल रहा है। यहाँ से हमें जो है ना पैराग्राफ की अलाइनमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे हमें बुलेट्स पॉइंट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं अब यहाँ पे कोई भी इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। पहले मैं नीचे वाली चीजें एक्सप्लेन कर दूं। हम इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें जो वर्ड पॉइंट है वो यहाँ से बोल्ड हो चुका है। मैं दोबारा इसको पे क्लिक करूंगा तो अब वो अनबोल्ड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अटैलिक, अटैलिक जो हल्का सा टेढ़ा होता है वो हम यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ से हम जो है ना इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है ना अपने टेक्स्ट का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जिस चीज पे आपने काम करना है मेक श्योर करें कि वो आपकी पहले से सिलेक्ट हो। अगर अनसिलेक्ट होगी तो आपका वो चीज वहां पर काम नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है, वो चीज हमारी यहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वाट पॉइंट को अनसेलेक्ट करके अब मैं यहाँ से कलर चेंज करूंगा तो हमारा यहाँ पे कलर नहीं चेंज होगा, ठीक है। वो हमारे कर्सर का ही कलर चेंज हो रहा है। तो आप लोगों ने ये पहले चेक करना है। अगर टेबल में काम कर रहे हैं, तस्वीर पे काम कर रहे हैं, जिस चीज पे भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके आप लोगों ने कलर चेंज करना है, फाउंट चेंज करना है, जो भी सेटिंग करनी है, बोल्ड, अनबोल्ड, अटैलिक, ये सारी चीजें जो है ना उसी वक्त होंगी जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ की सेटिंग आ जाती है कि हमने पैराग्राफ सेंटर में रखना है, इसको लेफ्ट लाइन करना है, राइट लाइन करना है, एंड फुल लाइन करना है। वो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेना। अगर हमने बुलेट पॉइंट्स लेने हैं तो हम यहाँ से बुलेट पॉइंट भी दे सकते हैं। एंड बुलेट पॉइंट को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्स का ऑप्शन आता है, एंड यहाँ पे हमें सर्कल वाले बुलेट पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे हमें जो है ना काउंटिंग वाले बुलेट पॉइंट्स आते हैं, और यहाँ पे हमने जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे करने का भी हमें यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है, हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अब मैंने यहाँ पे लिखा ना वर्ड पॉइंट, जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे खुद ब खुद मेरा बुलेट पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से जो है ना हम इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसको मैं यहाँ से करता हूँ, मैं लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ से हम जो है ना इसको अंडू रीडू भी कर सकते हैं, ठीक है? इसको मैं यहाँ से ठीक है? काश कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी अंडू रीडू का ऑप्शन होता। हम अपनी ज़िंदगी की गलतियों को भी इसी तरह से बैक पे जाके सुधार सकते। लेकिन यहाँ पे दिए हम यहाँ पे इसको भरपूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन हो गया एंड यहाँ पे ये चीज़ होगी। अच्छा ये तो हो गया हमारा टैक्स, ठीक है? टैक्स के बाद इसके अंदर हमने इसके अंदर जाते हैं, ये जो हमें ए वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसके अंदर हमारी टैक्स की जो होम वाली सेटिंग है ना, जो हमारे वर्ड के अंदर होती है, वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है? तो जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर असल में हम टाइपोग्राफी की जो है ना मुकम्मल सेटिंग करते हैं। वहाँ पे नीचे हमें जो सेटिंग मिल रही थी, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्विक सेटिंग मिल रही थी, ठीक है? यहाँ पे हमें जो है ना फुल कंट्रोल मिल रहा है। हम यहाँ पे अपनी इस जो वर्ड पॉइंट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है, उसकी हम यहाँ से प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ से मैं पहले वर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? मैं पहले अनसिलेक्ट करके यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। इसको मैं जो हेडिंग करता हूँ, वो हो गया, ठीक है? अगर इसको ये चीज़ ना हमने इस लाइन के अंदर है, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके करूँगा, सिर्फ़ वार पॉइंट के ऊपर करना चाह रहा हूँ, सिर्फ़ पॉइंट के ऊपर करना चाह रहा हूँ, यहाँ तक, ठीक है? तो अब ये देखें, ये वाला मैं पैराग्राफ में कर देता हूँ, या हेडिंग 6 कर देता हूँ, वो हमारी हेडिंग 6 हो गई है। इस तरह से हम जो है ना इसकी या सबटाइटल हो गया एंड यहाँ से हमारा ये हेडिंग होगी। इस तरह से जो ना ये हमारा इसकी बल्कि हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं एंड इसके अलावा यहाँ पे हमें जो है ना फ़ॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि हमारी असाइनमेंट्स आती हैं जिसके अंदर हमने ये वाला न्यू टाइम रोमन जो फ़ॉन्ट है वो हमने इस्तेमाल करना था। हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है ना ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा वो फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जाके दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए हमारा वो वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे हम जो है ना अपने फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे तकरीबन काफ़ी बड़े तक यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है, ठीक है? तो अमूमन जो हमें वहाँ पे मिलता है 12 या 14 होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपको वाज़ेह नज़र आएँ, ठीक है? यहाँ पे अगेन आपको बोल्ड का और अनबोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इटैलिक का दिया हुआ है, अंडरलाइन का दिया हुआ है और यहाँ पे नोट का दिया हुआ है। यहाँ पे सुपर एंड सब दोनों दिए हुए हैं, ठीक है? जो ऊपर जब हमारी ऊपर होती है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O, ठीक है? ये मैंने वाटर का जो है ना फ़ॉर्मूला लिखा है। वैसे मैं केमिस्ट्री का हूँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी याद है। ठीक है? इसको मैं यहाँ से ऊपर भी लेके जा सकता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से नीचे भी लेके जा सकता हूँ। आप लोग इस जगह पर देखें, ज़रा गौर करके आपका 2 जो यहाँ जैसे ही मैं सुपर पे करता हूँ तो ऊपर चले जाता है, अगर मैं सब पे करता हूँ तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है? अगर किसी चीज़ को हमने अप्लाई कर दिया, उसको ख़त्म करना है तो हम दोबारा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, खुद ब खुद वहाँ से वो चीज़ हट जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा कलर बताया गया, हमने इसका क्या कलर लेना है, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर दिए हुए हैं, हम यहाँ से कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक के काफ़ी सारे वेरिएंट दिए हुए हैं। यहाँ पे डार्क ग्रे है, तो ग्रे कह रहा हूँ, वो जो भी कलर है, इसको आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे रेड के शेड आ रहे हैं। और यहाँ पे हर कलर के साथ-साथ उसके काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, आप लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद दोबारा मैं इसके अंदर आता हूँ एंड इसके बाद अच्छा ये देखिए सिर्फ़ 2 यहाँ पे सिलेक्ट था, सिर्फ़ 2 के अंदर जो है ना हमारा कलर चेंज हुआ है। मैं दोबारा वर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर आता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे हम इसको हाइलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं हाइलाइट हैंडआउट्स हमें चाहिए, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमने कोई हाइलाइट खत्म करना है, तो यहाँ पे हमारा नोन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, वो खुद ब खुद वहाँ से हट जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे दोबारा हमारी पैराग्राफ की सेटिंग आ रही है कि हमने पैराग्राफ को किस तरह से अलाइन करना है एंड यहाँ पे हमारे बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, अब यहाँ से देख सकते हैं। लाइन स्पेस भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब मैं फ़र्ज़ करो, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये जो इस चीज़ को मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। तो ये मैंने जो है ना एक यहाँ पे लाइन लिखी है, इसको मैं पकड़ के यहाँ से बड़ी दोनों लाइनों पे ले आता हूँ, दोबारा इसके अंदर आता हूँ। यहाँ से जो है ना हम इसकी लाइन स्पेसमेंट है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से लाइन स्पेसमेंट बढ़ाऊँगा, 2 लाइन के दरमियान में जो वक़्फ़ा वो बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये हमारा 2 लाइन के दरमियान का वक़्फ़ा कम हो रहा है, ठीक है? इस तरह हम यहाँ पे अगर हमने ऐड पेज ब्रेक लगाना है, वो भी हम लगा सकते हैं। जहाँ पे हमने पेज ब्रेक लगाना हो, वहाँ पे हमारा कर्सर होना चाहिए। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे आके जो है ना पेज ब्रेक को लगाना है, ठीक है?
पेज ब्रेक बिफोर, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज मेरा नहीं ख्याल कि कभी हम असाइनमेंट में इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि अखबार के अंदर जो है ना एक पहले रो बनी होती है, दूसरी रो बनी होती है, तीसरी रो बनी होती है। इसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी रो बना सकते हैं। और उस रो के अंदर जो है ना पहली रो के अंदर हम अलग से लिख सकते हैं, दूसरी रो के अलग से लिख सकते हैं, तीसरी रो के अंदर अलग से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इतनी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एंड इसके अलावा यहाँ पे लाइन बिफोर कॉलम, अगर हमने यहाँ पे ये कॉलम इस्तेमाल किया हुआ तो जहाँ पे कॉलम खत्म हो रहा है वहां पे हमारी लाइन आनी चाहिए। जब हम इसको इनेबल करेंगे खुद ब खुद ये चीजें भी हमारी इनेबल हो जाएंगी। एंड यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट, अगर हमने इसके ऊपर काफी सारी सेटिंग की हुई है, हम उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, हम क्लियर करेंगे, उसकी सारी सेटिंग जो भी हमने उसको बोल्ड वगैरह किया होगा वो सब कुछ उसका खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज होगी। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ऐड वाला ऑप्शन, ठीक है। ऐड के अंदर हम यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स हमने देख लिए हैं, इमेज वगैरह हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं एंड मॉकअप्स। और यहाँ पे हम जो है ना काफी चीजें हम इसको बारी बारी देखते हैं। इमेज के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम जो है ना कैमरे के साथ इसको क्लिक भी कर सकते हैं। हम गूगल क्रोम से इसको ब्राउज भी कर सकते हैं, ठीक है, वेब से। और यहाँ से हम गैलरी से भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे गैलरी के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर ये मैं एक पिक्चर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक पिक्चर है जो मैंने खुद क्लिक की है, ठीक है, अपने ही काम करते हुए रैंडमली। तो इसको आप लोगों ने तो अपनी असाइनमेंट की पिक्चर वगैरह इसके अंदर लेके आनी होगी ना, वो आप लोगों ने पहले जो है ना सेव कर लेनी है। तो सेव करने के बाद जो है ना आप लोगों ने इसके अंदर इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग करनी है, इसको हम ऊपर नीचे करते हैं तो ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद भी आ जाता है मोकअप्स। मोकअप्स के अंदर जो हमारा फ्रीली हम जो पेंट वगैरह करते हैं, ठीक है।
तो जैसे ये हमारा प्रिंट हो गया, हम व्हाइट बोर्ड वगैरह पे लिखते हैं। अगर हम इस तरह की कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें इरेज़र भी दिया हुआ है, हम यहाँ से इरेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? एंड दोबारा इसके अंदर मैं जाता हूँ, जाने के बाद जो है ना अब यहाँ से हमारे पास पेज ब्रेक आ जाता है। अच्छा, पेज ब्रेक क्या चीज़ होती है? तो मैं यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है? डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना कुछ लिख देता हूँ, पावर पॉइंट जो फ्री COUR कोर्सेस यही कराती हैं, ठीक है? तो ये बल्कि मैंने एक लाइन लिखी हुई है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बस इसी हाँ, इससे आगे जो है ना मेरा आगे पेज खत्म हो जाए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके पेज ब्रेक लगा देना है। जैसे ही मैं पेज ब्रेक लगाऊंगा तो आप ये देखें ऊपर वाला जो पेज है वो हमारा अकेला हो गया है, ठीक है? तो ये हमारा अकेले पेज पे प्रिंट होगा, ये अकेले पेज पे होगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे हम अक्सर जो है ना असाइनमेंट वगैरह नाम लिख के अगर नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं, तो आगे कुछ नहीं लिखना चाहता, हम यहाँ से पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? मैं दोबारा जो है ना इसको यहाँ पे अपना कर्सर लेके आता हूँ, एंड लेके आने के बाद यहाँ से मैं इसको दोबारा क्रिएट करना चाहता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको ऊपर करता हूँ, एंड यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर आ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेज के किसी भी एक कॉर्नर के अंदर नंबर लगे होते हैं, क्या वो मैनुअली लिखे जाते हैं? मैनुअली नहीं लिखे जाते। हम यहाँ से ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने हमारे पेज होते हैं उस हिसाब से खुद ब खुद वो एडजस्ट कर लेता है, और हमें यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने 1-2 ऊपर लगानी है, आपने जो है ना 1-2 नीचे से लगानी है, बल्कि जो पेज नंबर है ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, लोकेशन बताई जा रही है। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला और फोर्थ वाला है, इसके ऊपर जो पहला पेज है वो खाली है, दूसरा पेज जो है ना वहां से हमारा जो है ना 1 नंबर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कवर पेज होता है उसके ऊपर हमारा नंबर नहीं आएगा। पेज नंबर 2 से जो है ना हमारा कवर पे काउंट स्टार्ट करेगा, मतलब कि जो हमारा होम पेज होता है ना, वो जो बुक का पहला सफा होता है उसके ऊपर 1 नहीं आएगा, जो हमारा दूसरा सफा होता है ना वहां से हमारा 1 स्टार्ट होगा। इस तरह से आप जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना फुटर नोट भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर बुक के नीचे जो है ना नंबरिंग लगा के लिखा होता है कि ऊपर एक मायने के नीचे हाईलाइट किया होता है, वहां पे 1 लिखा होता है, नीचे फुटर के अंदर 1 लगा के उसके आगे हल्की सी एक्सप्लेनेशन की होती है। सर जो हमारी उर्दू की किताबें हैं शेरों के नीचे या हमारे जो मुश्किल असबाक के अंदर अल्फाज होते हैं, जो हमारे जो मुसन्निफ होते हैं उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं, उनके साथ जो है ना मुश्किल अल्फाज के साथ उन्होंने एक 1 वाला लगाया होता है। यहाँ पे तारीखी मकाम जिसका पहली बार ज़िक्र आ रहा हो, तो वहाँ पे भी उन्होंने 1, 2, 3 के साथ नंबरिंग लगाई होती है, और पेज के नीचे जो है ना उन्होंने फुटर के अंदर वहाँ पे लिखा होता है कि ये फलानी इमारत थी या फलाना ये जो भी चीज़ थी उसकी यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन की होती है, तो हम यहाँ पे फुटर नोट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? ये तो हमारी होगी चीज़ें क्रिएट करने वाली। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हमारा प्रिंट लेआउट है, हम इसको प्रिंट लेआउट के अंदर ही रखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे व्यू मोड, ठीक है? व्यूइंग मोड करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो है ना फुल पेज नज़र आएगा, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से ऑफ कर दूँगा तो हम इसको जो है ना यहाँ से ज़ूम आउट और ज़ूम इन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप डबल फिंगर के साथ जो है ना इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है? डबल फिंगर के साथ, ठीक है? इस तरह से आप इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। एंड दोबारा इसके अंदर मैं जाता हूँ, एंड यहाँ पे हमारे पास जस्ट चेंजिंग जो हमने चेंजिंग करनी है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे कोट्स के नीचे रेड लाइन आ रही है, यहाँ पे गलत स्पेलिंग हो रही है, तो इस तरह से आपको वो यहाँ पर बता देगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट आउटलाइन, ठीक है? डॉक्यूमेंट की अगर हमने आउटलाइन क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है? फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे एक नाम इस्तेमाल किया है, ठीक है? वर्ड यहाँ पे मैंने ऑनलाइन का वर्ड इस्तेमाल किया, और मेरे पैराग्राफ के अंदर ना कोई मैंने 20 बार ऑनलाइन का वर्ड इस्तेमाल किया। अब हमने ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लिखना हो तो क्या हम 20 ही जगह पे जाके ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करेंगे? नहीं, हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर आना है, फाइंड एंड रिप्लेसमेंट के अंदर आना है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ऑनलाइन लिखा, ठीक है? उसने यहाँ पे उसको कर देना है, यहाँ पे वो ना इसको फाइंड करना है, एंड इसको यहाँ से ऑनलाइन। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि आपका जो है ना यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे अब मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी वो हमें कह रहा है कि रिप्लेस करना है या रिप्लेस ऑल करना है। फर्ज करें कि आपने पहले वाला अगर आपके पास आया, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे ऐसे करता हूँ, एक बार ऑनलाइन लिख लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ,
एंड यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ एंड स्पेस लेके मैं दोबारा पेस्ट यहाँ पे काफी बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं सबके अंदर एक स्पेस दे देता हूँ, नहीं तो उसने सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये हमारे अलग-अलग वर्ड हैं। तो ये हमारे ना अलग-अलग से वर्ड्स हैं। मैं दोबारा यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेसमेंट के अंदर जाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ऑनलाइन लिखा है, उसने सारे जो है ना सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से जो है ना हम वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें, जो सिलेक्ट है वो डार्क ग्रीन है, ठीक है। और जो हमारा अनसिलेक्ट है वो हमारा लाइट ग्रीन है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे पहले मैं करता हूँ रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑफलाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, सिर्फ जो चीज सिलेक्ट थी वही हमारी वहां पे चेंज हुई है। मैं इसको यहाँ से दोबारा अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद दोबारा मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ रिप्लेस आल। और रिप्लेस आल के अंदर जाके मैं ऑफलाइन करूंगा, जहां जहां पर भी ऑनलाइन था हर जगह पे वो ऑफलाइन हो गया है। मैं इसको यहाँ से दोबारा जो है ना अंडू कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्रॉस करूंगा एंड यहाँ से हमारे वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड मैं थ्री डॉट्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे हमारे आता है चेक स्पेलिंग। तो हमारी जो इंग्लिश है, मेरी तो बहुत खराब है, ठीक है। स्पेलिंग बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ अगर मेरे वहां पे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होती है, ठीक है। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, तो उसमें भी आप लोगों ने चेक करना है, क्योंकि आप लोगों ने टाइपिंग नहीं करनी, आप लोगों ने बोलकर असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आप लोगों को कंप्यूटर से इजी कर दूंगा कि आप लोग मोबाइल के अंदर अपनी असाइनमेंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे पेज सेटअप है, हम यहाँ पे पेज का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज का मतलब के जो हमारा पेज लेस है, ठीक है। अगर हम पेज लेस कर देंगे पेज खत्म हो जाएंगे। यहाँ से हम जो है ना इसका पोर्ट्रेट साइड एंड लैंडस्केप साइड इसको हम कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ऐसे समझ लें, आपने जो है ना किसी बुक को आप लोगों ने जैसे रीड कर रहे होती हैं, वो हमारी पोर्ट्रेट साइज होती है। अगर हम उसको लिटा दें तो वो हमारी लैंडस्केप साइज हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग मिलके जो हमारा ऊपर वाला ऊपर से नीचे की तरफ जैसे हमारी अखबार होती है या हमारी बुक होती है उस तरह का पेज रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रहने दें, नहीं तो आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे काफी सारे पेजेस का यहाँ पे दिया हुआ है। ज्यादातर जो हमारे इस्तेमाल होते हैं वो A4 या लीगल पेज इस्तेमाल होता है, और बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पे लीगल पेज ही इस्तेमाल होता है। और अगर आप लोग प्रिंट करने के लिए कोई चीज इसके अंदर लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि A4 के अंदर बनानी है। सर प्रिंट वाले जो होते हैं उनके पास जो पेपर होता है वो A4 होता है। जब हम इलीगल किसी और पेज पे करते हैं तो वो फिर हमारा क्या होता है, अक्सर देखा होगा कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट साइड से हल्के से कटे होते हैं, या बिल्कुल उसकी किनारी पे जाके उसके जो है ना लेटर्स खत्म हो रहे होते हैं। तो वो यही इशू होता है कि हमने उसका साइज सही नहीं लिया होता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है A4 लेके फिर प्रिंट के जाए, ठीक है। अगर डिजिटल है फिर कोई मैटर नहीं करता। और यहाँ पे जो ना पेज का कलर है, आप पेज का बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पे व्हाइट बेस्टर है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से दोबारा आता हूँ। दोबारा आने के बाद यहाँ पे जो है ना वर्ड काउंट, आप लोगों ने जब MS वर्ड चलाया होगा या व्यू के अंदर आप लोग पेपर देने जाते होंगे, गए होंगे या असाइनमेंट बनाने गए होंगे, तो नीचे आप लोगों ने वर्ड के अंदर देखना है, जैसे जैसे आप टाइपिंग करेंगे नीचे आपको वर्ड और लेटर कैरेक्टर सारी चीजें बताई जा रही होती हैं। तो यहाँ पे हमने 22 वर्ड इस्तेमाल किए हैं, 133 लेटर जो इस्तेमाल किए हैं, और विद स्पेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना ये भी हम चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेक कॉपी है, हम इसकी एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। शेयर एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से जाके हम यहाँ से अगर शेयर करनी है हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसका ना मैनेज एक्सेस करनी है, अगर हमने यही ऑनलाइन किसी को शेयर करनी है तो उसकी ईमेल वगैरह इसके अंदर ऐड करके हम उसको भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी लिंक करके अगर हमने किसी को लिंक सेंड करना है और वो उस लिंक को ओपन करेगा तो उसके पास भी ये चीज शो हो जाएगी। अगर हमने इसका जो है ना सेंड कॉपी करनी है, इसकी कॉपी बनानी है तो कॉपी कर लेंगे। सेव एज, ये जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट वालों के लिए। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे अब एक चीज आ रही है वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपका किसी और के ऊपर टिक है तो आप लोगों ने उसको यहाँ से खत्म करके यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाना है, ठीक है। और ये वीडियो खास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बन रही है। तो आप लोगों ने अगर PDF के अंदर डाउनलोड कर ली, ODT के अंदर डाउनलोड कर ली, या किसी और फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर ली, आपकी असाइनमेंट जो है ना अप्रूव नहीं होगी जब तक कि आप लोग यहाँ से .docx करके वाली फॉर्मेट के अंदर नहीं एक्सपोर्ट करते, क्योंकि आपकी हर असाइनमेंट के अंदर लिखा होता है, बड़ा करके लिखा होता है कि आपने इसी फॉर्मेट के अंदर सेंड करनी है, अदरवाइज आपके नंबर 0। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, मेहनत करनी है। तो इस ये छोटी छोटी चीजें जो है ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, ठीक है। मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो वो हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। तो हम्म,
इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट होके हमारे पास आ चुकी है, ठीक हो गया। ये हमारी कुछ सेटिंग है। तो अब जो है ना हम चलते हैं कि हमने असाइनमेंट किस तरह से क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं पहले ना इसी को मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं खत्म, तू भी खत्म, तू भी खत्म, और तू भी खत्म। ठीक है, ये आ गया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करता हूँ एंड यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हमारी कमाल आएगी कि हमने किस तरह से पूरी असाइनमेंट को यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते इतनी ज्यादा, क्योंकि हमारा कीबोर्ड छोटा होता है। यहाँ तो अगर आप लोगों ने कीबोर्ड की प्रैक्टिस करनी है अपने मोबाइल के साथ, जो है ना 2000 का 2500 का ना ब्लूटूथ वाला अच्छा कीबोर्ड आ जाता है, आप वो लेके रख लें और उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आप जो ना टाइपिंग करें। उससे ये फायदा होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं तो अभी जो हम कमाल देखने लगे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हमने आज की असाइनमेंट बनानी है, और असाइनमेंट जब चाहे हम बायो की बनाएं चाहे हम केमिस्ट्री की बनाएं। ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे तेज तेज बोल रहा हूँ, उर्दू के अंदर बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से ना ये इस तरह का मीन्स के वो आ रहा है। मैंने यहाँ पे काफी चीजें कनेक्ट की हुई हैं, और ये जो मैंने स्क्रीन कनेक्ट की है ये भी ऑनलाइन है, और मोबाइल मेरा मुझसे काफी दूर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़े से मेरे वर्ड जो है ना वो कट रहे हैं। जब आप इसको हर चीज बंद करके जब इसके ऑनलाइन यहाँ से करेंगे ना, तो आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर ये आपका सही तरह से काम ना करे, तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे चैट जीपीटी के अंदर। इसके अंदर भी हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ओपन करके इसके अंदर भी हम यहाँ से वॉइस करके इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हमने असाइनमेंट की प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई है। आप जो है ना मुझे वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करनी है, उसका मुझे जो है ना टाइटल डिस्क्रिप्शन सारी चीजें मुझे एसईओ फ्रेंडली प्रोवाइड कर दें, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से टिक करूंगा, जैसे ही मैं टिक करूंगा तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास वो मवाद आ गया, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी और चीज ऐड करके, बल्कि मैं इसको यहीं पे ओके करके, आप लोग यहाँ से बोल के इसके अंदर लिखो, लिख के इसको कॉपी करो, कॉपी करके जाके इधर लाके आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ना आप लोगों को लिखने वाला जो वो कहते हैं हम कैसे लिखें, वो चीज आपकी खत्म होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब चीज आती है, वैसे मैं ना असाइनमेंट जब हमारी पहली आएगी, ठीक है, अभी तो हमारी असाइनमेंट कोई नहीं आई, तो मैं असाइनमेंट बनाने का तरीका भी बताऊंगा कि हमने किस तरह से असाइनमेंट बनानी है, किस तरह से हेल्प लेनी है, और उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, जैसे ये चीज मैंने समझाएंगे ना वैसे वो भी समझाऊंगा। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना मोबाइल के अंदर मुश्किल होगा। इस तरह से मैंने आप लोगों को एक एक चीज बता दिया। अगर कोई भी आप लोगों का सवाल है, बिला झिझक आप लोग जो है ना मेरे यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करें। कमेंट करके भी, कमेंट का भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। अगर बाय चांस मैं नहीं देखता कमेंट, तो मेरे चैनल के ऊपर जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, आप लोग वहां से मेरे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने गिफ्ट कहा था, गिफ्ट ये है कि हम आज हमारी है अप्रैल की 4 अप्रैल है, और 14 अप्रैल से इंशाल्लाह, बल्कि आज 8 अप्रैल है, तो हम 14 अप्रैल 2025 से जो है ना सिग्मा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद भी ज्वाइन करना है, जो भी लोग करना चाह रहे हैं, एंड इसके अलावा आपके दोस्त अहबाब के अंदर जो भी लोग सिग्मा ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है ना स्टडी को भी देखेंगे, क्योंकि मैं खुद व्यू का स्टूडेंट हूँ, हमने स्टडी को भी मैनेज करना है और साथ में हम ग्राफिक डिजाइनिंग को भी साथ लेके चलेंगे। तकरीबन हमारे स्टेप्स के अंदर ये कोर्स चलेगा। सबसे पहले हमने अडोबी इलस्ट्रेटर का करना है, और कोर्स का अंदाज ये होता है कि पहले भी मैंने कोर्सेज करवाए हैं, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, किस तरह से मैं समझाता हूँ, और आप लोगों ने आज की क्लास भी देखी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है ना सॉफ्टवेयर को देखते हैं, ठीक है, मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज को, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कैलीग्राफी को देखेंगे, और उसके हम ना 5 से 6 कैलीग्राफी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम इसके अंदर वेक्टर डिजाइनिंग करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद वेक्टर डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी हम 5 से 6 प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड जो हमारी प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है, इसके ऊपर भी हम 5 से 6 लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, लाइव क्लासें होंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। तो ये मैं वाट पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये हमारा जो ना चैनल है, इसके अंदर आके ये यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे ज्यादातर लिंक्डइन पे और व्हाट्सएप पे जो है ना एक्टिव होता हूँ, तो आप लोग जो है ना यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट करके कोई भी आपका सवाल है, चाहे वो आपका व्यू के रिलेटेड है,
या सब्जेक्ट के रिलेटेड है या मिलके प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग के रिलेटेड है, वो आप लोग बिला झिझक आके यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? तो क्या चीज़ आ गई कि मैं कोर्स की बात कर रहा था, कोर्स में सिर्फ हमने एडोबी इलस्ट्रेटर नहीं करवाना, जैसे ही हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर खत्म होगा, फिर आगे हम एग्ज़ाम को देखते हुए फिर दोबारा से हम नेक्स्ट कोर्स जो उसका स्टार्ट करेंगे। इसी सिग्मा डिजाइनिंग का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, वो हमारा फोटोशॉप का होगा। जैसे ही फोटोशॉप खत्म होगा, उसके बाद हमारा प्रीमियर प्रो का होगा और उसके बाद हमारा आफ्टर इफेक्ट का होगा। मुकम्मल सीक्वेंस के साथ जो है ना प्रैक्टिस बेस्ड जैसे जो भी भाई या बहन यहाँ से कोर्स करेगा, इंशाल्लाह जो है ना उसको हम हमारी कोर्स की सारी असाइनमेंट सबमिट करने के बाद जो सारी असाइनमेंट सबमिट करेगा, उसको हम जो है ना 1 साल का इंटर्नशिप लेटर भी देंगे, ठीक है? वार्ड पॉइंट की तरफ से। और शर्त यही है कि सिर्फ़ आपको जो है ना असाइनमेंट उसकी कंप्लीट करनी होगी। अदरवाइज़ कोई भी तरीका नहीं है कि आप लोग वार्ड पॉइंट का सर्टिफ़िकेट ले सकें या उसकी जो है ना इंटर्नशिप का लेटर ले सकें। ठीक हो गया? तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इंशाल्लाह जो है ना जो पेड कोर्सेज़ के अंदर होता है वो आपको सब फ्री कोर्सेज़ के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया? तो एंड इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट करें, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे जाएँ, मेरा लिंक्डइन का अकाउंट दिया हुआ है वहाँ पे जाएँ, जहाँ पे आपको ईज़ी लगता है वहाँ पे जाके आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे इंशाल्लाह और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको बता दूँ हमारी आने वाली है एआई के ऊपर। एआई को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से अपनी स्टडी को स्मूथ, स्मार्ट एंड हाई लेवल और धमाकेदार बना सकते हैं। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।